नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मतलब एआई, कृत्रिम बुद्धि। हाँ, और हमारे पास एक दिलचस्प स्क्रिप्ट है, साहिम जावेद की लिखी हुई, एआई कल का दिमाग आज की सोच। बिल्कुल। तो हम इसी स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या खास है। जरूर। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है एआई की एक सीधी सी परिभाषा से। हाँ, मतलब ये कि ऐसी मशीनें या सॉफ्टवेयर जिनमें इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फिर फैसले लेने की क्षमता हो। हम सबने नाम सुने ही हैं, गूगल असिस्टेंट, सिरी, आजकल चैट जीपीटी तो बहुत चल रहा है। हाँ हाँ, ये तो रोजमर्रा के उदाहरण हो गए। स्क्रिप्ट में भी इनका जिक्र है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि एआई का इस्तेमाल अब कहीं ज्यादा बढ़ गया है। सही कह रही हैं आप, ये सिर्फ फोन असिस्टेंट तक नहीं है। जैसे स्मार्ट घर, अब सिर्फ लाइट जलाना या पंखा चलाना नहीं, बल्कि मौसम के हिसाब से घर का तापमान सेट करना, वो भी हमारे पहुंचने से पहले। और सेल्फ ड्राइविंग कारें, वो सिर्फ रास्ता नहीं बताती, वो तो रियल टाइम में ट्रैफिक, खतरे सब देखकर खुद फैसले लेती हैं। बिल्कुल। और अस्पतालों का जिक्र भी है। स्क्रिप्ट बताती है कि कैसे एआई जटिल स्कैन को एनालाइज कर रहा है। हाँ, और ऐसी चीजें पकड़ रहा है जो शायद डॉक्टर भी पहली नजर में ना देख पाए, बीमारियों के शुरुआती लक्षण वगैरह। और बिजनेस में वहां भी तो है डेटा एनालिसिस, ग्राहक सहायता। हाँ, ग्राहक सहायता चैटबॉट्स तो आम हैं, पर स्क्रिप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केट ट्रेंड्स के पूर्वानुमान जैसी ज्यादा गहरी बातों की तरफ भी इशारा करती है। तो यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। स्क्रिप्ट का एक जरूरी पॉइंट लगता है ये कि एआई अब सिर्फ एक टूल या असिस्टेंट नहीं रहा। सही, ऐसा लग रहा है कि ये कई सेक्टर्स के जो कोर ऑपरेशंस हैं उनका हिस्सा बनता जा रहा है। मतलब ये सिर्फ मदद नहीं कर रहा, ये काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। हाँ, और इसी बदलाव से वो बड़ा सवाल उठता है। हाँ, वही कि क्या एआई इंसानों की नौकरियां ले लेगा? ये डर तो है बहुत लोगों में। बिल्कुल, और स्क्रिप्ट इस डर पर सीधी बात करती है। क्या कहती है स्क्रिप्ट? उसका नजरिया काफी साफ है। वो कहती है कि एआई को इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं बनाया गया है। अच्छा। तो फिर बल्कि उनकी मदद करने के लिए, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, सहयोगी है, कॉम्पिटिटर नहीं। सहयोगी। अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो स्क्रिप्ट का तर्क है कि असली पावर एआई में नहीं, बल्कि उस इंसान में होगी जो एआई को समझता है और इस्तेमाल करना जानता है। मतलब भविष्य उनका है जो एआई सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो छात्र हों, नए स्किल सीखने वाले, या बिजनेस वाले हों जो एआई से अपना काम बेहतर बनाना चाहते हैं, या कोई भी जो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने को तैयार हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डरने की बजाय इसे सीखने और अपनाने में ज्यादा समझदारी है। हाँ, काफी हद तक यही बात निकल कर आ रही है। स्क्रिप्ट का मैसेज पॉजिटिव है कि एआई एक पावरफुल टूल है। बिल्कुल, और इसे समझने से पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर फायदा हो सकता है। ये भविष्य की तैयारी का एक जरूरी हिस्सा है, ऐसा स्क्रिप्ट मानती है। तो संक्षेप में कहें, साइम जावेद की ये स्क्रिप्ट हमें एआई को एक साथी के रूप में देखने को कह रही है, जिससे डरे नहीं, जिसे सीखें। एकदम सही कहा। स्क्रिप्ट भविष्य में आगे रहने के लिए एआई सीखने पर जोर तो देती है, लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या? कि अगर एआई वाकई नौकरियां नहीं छीनता जैसा स्क्रिप्ट कह रही है, और सिर्फ बड़े पैमाने पर मदद ही करता है, हाँ, तो क्या ये लगातार मिलने वाली मदद धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, या शायद हमारे आपसी व्यवहार को अनजाने में बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है। मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा, और ये हमारी कौन सी आदतें बदल रहा होगा, किस तरह से हमें आकार दे रहा होगा। ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें आगे सोचना चाहिए।